एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपना जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वो हमने फिनिश किया था, ठीक है। और अब जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 15 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब आपको पता है ये हमारे दोनों ही चैप्टर हमारे 10 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मार्क्स का वाला हो गया, 5 मार्क्स का ये। आई नो इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, बट अगर हम इसको समझेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज में डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। Biodiversity means vast array of all the living organism present on the earth, मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपकी इस अर्थ पे जो प्रेजेंट हैं। एंड द टर्म्स बायोडाइवर्सिटी वॉज यूज बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट। जो बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ की जो स्पीशीज़ इन अर्थ पे आपकी जो प्रेजेंट है वही आपकी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ओके। सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन एंड हिज पब्लिकेशंस, अपने पब्लिकेशंस में इन्होंने ही बताया कि बायोडाइवर्सिटी भी नाम की कोई चीज़ होती है। चलिए अब यहाँ पे हमारा चैप्टर भी है इट्स कंजर्वेशन। इसको हम कैसे कंजर्व करें? कंजर्व करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर कंजर्व नहीं कर पाए तो क्या होगा, सारी स्पीशीज़ डे बाय डे, मतलब डे बाय डे इन द सेंस कुछ टाइम बाद क्या होंगी, एक्सटिंक्ट होती जाएंगी। जब एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो क्या होगा, हमें, ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि भाई स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने दो, जनरेट भी हो रही है, एक्सटिंक्ट भी हो रही है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं रख पाए तो एक दिन हमारा भी तो एंड हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे कुछ स्पीशीज़ को क्या करना है, हमें सेव करना है, हमें उनकी प्रोटेक्शंस करनी है, हमें उनको कंजर्व करना है। चलिए अब पहले देख लेते हैं डाइवर्सिटी के लेवल्स क्या क्या है हमारे। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटीज़ में अभी आएगा। देखिए पहले आप नेमिंग देख लीजिए, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी आएगा एंड थर्ड आइस में आएगा आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट इज जेनेटिक, तो उसमें इट इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। पॉपुलेशन की जो स्पीशीज़ में जो डाइवर्सिटी जो जीन के बिहाफ पर है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक। एज एग्जाम्पल, जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय अ मेडिसिनल प्लांट्स राउबेल्फिया vomitaria growing in a Himalayas may vary in a yields and potency to effective and chemical respite। मीनिंग इस राउबेल्फिया में क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हिमालय पे ग्रो करती है, ठीक है, मतलब प्लांट है, ग्रो करता है। चलिए तो कहाँ पे क्या है, उसमें पोटेंशियली होती है, हाई पोटेंशियल एक्टिविटी होती है कि वो हाई एक्टिव केमिकल्स को एक्टिव, मतलब केमिकल्स को क्या कर सके, पोटेंशियल कर सके। मतलब उसको आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल मीनिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं उसमें अंदर कैपेसिटी है कि उसको टॉलरेट कर सके, कितने भी हाई केमिकल जो एक्टिव नेचर में है उसको कंट्रोल कर सके। सिमिलरली इन इंडिया राइस हैज़ मोर देन 50,000 वेराइटी एंड मैंगोज हैज़ मोर देन 10,000 वेराइटी। यहाँ पे क्या है, राइस की 50,000 से ज़्यादा चावल हैं, राइस स्पीशीज़ हैं, ठीक है, मतलब राइस के, और मैंगोज के क्या है आपके 1,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, ओके। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ एट स्पेसिफिक लेवल। अब जो स्पीशीज़ है आपने पढ़ा था, जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा पहले किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इस तरीके से बहुत सारे आपके क्लास, ऑर्डर आपके हो गया, और आपका हो गया उसमें जीनस आ गया, स्पीशीज़ आ गई, ठीक है। डिवीजन भी आता है, अभी सिर्फ हम इसमें क्लास, ऑर्डर ऐसे ये सब देख रहे हैं, मेन पॉइंट देख रहे हैं। तो जेनेटिक जीन के बिहाफ पर, स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बिहाफ पर उसको सेपरेट आउट करते हैं, तो स्पेसिफिक लेवल पे डाइवर्सिटी है। एज एग्जांपल, वेस्टर्न घाट आर मोर रिच इन एम्फीबियन स्पीशीज इन ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी मिलती है इन एम्फीबियंस में वो कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट में। ये सारा जो डेटा एनसीईआरटी का है आपको याद करना है, विद एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। चलिए स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या आता है, इट इज़ द डाइवर्सिटी एट अ स्पेसिफिक लेवल। वेस्टर्न घाट आर द मोर रिच इन एम्फीबियन स्पीशीज़ देन द ईस्टर्न घाट। स्पीशीज़ में क्या हो गया यहाँ पे, मतलब एक वेस्टर्न घाट में स्पीशीज़ एम्फीबियन की ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफरेंट इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन अ कंट्री और स्टेट रिफर्स टू एज अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीनिंग अब डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकली में क्या होंगे, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, तो वो इकोलॉजी डाइवर्सिटी हो गई। एज एग्जाम्पल, इन इंडिया वेरियस इकोसिस्टम लाइक रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, डेजर्ट, वेटलैंड्स, अल्पाइन मेडोज एंड एस्चुरीज आर द प्रेजेंट। ये सब प्रेजेंट होती हैं, इकोलॉजिकली रिप्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ पे आपकी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। बट अ कंट्री लाइक नॉर्वे विल बी लेस इकोलॉजिकल डाइवर्स दैन इंडिया। लेकिन जो आपका इंडिया से ज़्यादा जो नॉर्वे है वहाँ पे मतलब क्या है, मतलब इंडिया से डाइवर्स दैन इंडिया, तो मतलब जो नॉर्वे में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
इंडिया में, ठीक है। सॉरी, नॉर्वे विल बी लेस इकोलॉजिकली, नॉर्वे में बहुत ज़्यादा कम आपकी क्या है, डाइवर्सिटी लेस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन द अर्थ, हाउ मेनी इन इंडिया, स्पीशीज़ कितनी है हमारी इंडिया में, कितनी एग्जिस्ट करती हैं, उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, अब IUCN की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, IUCN की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको याद होनी चाहिए। 2004 में उन्होंने बताया कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज आर डिस्क्राइब्ड सो फार एंड सो मेनी मोर एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, मीनिंग अभी 5.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की भी एंड एनिमल्स की भी, बट अभी भी बेटा बहुत सारी स्पीशीज़ अभी ऐसी हैं जो कि वेटिंग में है कि अब कब हमारा नामकरण हो, कब हमें डिस्कवर करें, कब हमारी नेमिंग करें और कब हमें डिस्कवर करें। चलिए, जब डिस्कवर कर लेंगे तभी उनकी नेमिंग होगी। रॉबर्ट में एस्टिमेटेड द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट्स ऑन द अर्थ, अब जो रॉबर्ट्स हैं उन्होंने क्या बताया कि भाई स्पीशीज़ कितनी है अर्थ पे हमारी, 7 मिलियन। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अपने सबने अपनी अलग अलग कहानी बताई। एट प्रेजेंट मोर देन 70% ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एनिमल्स, 70% क्या है आपके एनिमल्स हैं। ओके, प्लांट्स मेकअप द ओनली 22%, इंसेक्ट्स अमंग द एनिमल्स मेकअप द मोर देन 70%, फॉर मोर देन, मीनिंग यहाँ पे अब जो प्लांट्स हैं वो आपके 22% है और जो एनिमल्स जो है ना वो क्या है 70% है, बट उससे भी ज़्यादा आपके क्या है, इंसेक्ट है। ओके, इंसेक्ट का तो नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम इसको ग्राफ से भी देखते हैं। ऑल्दो इंडियाज हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड्स बट द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ 8.1%, मीनिंग अगर हम पूरे एरिया की देखें, पूरे बर्ड्स की देखें तो उसमें 2.4% है, ठीक है, स्पीशीज़ ऐसा, बट डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो ऐसा 8.1 है, ठीक है, मेकिंग इंडियाज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। डाइवर्स कंट्रीज़ हमारी कितनी है, 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। अराउंड द 45,000 स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड 90,000 स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया। इंडिया में क्या बताया कि भाई 45,000 स्पीशीज़ आपकी प्लांट की है, 90,000 स्पीशीज़ आपकी एनिमल्स की हैं। चलिए, अब ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में और आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मत लेना, सिर्फ ग्राफ बना के दे दिया कि ऐसी है, ठीक है। चलिए, एक आपका इन्वर्टिब्रेट्स, एक आपका वर्टिब्रेट्स और एक आपका प्लांट्स। इन्वर्टिब्रेट्स में देखिए, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा देखो बटरफ्लाई है आपकी, यहाँ पे आपकी ये क्या हो गए, ये आपके जैसे कॉकरोच टाइप के या फिर आपके आप उसको वो बोल सकते हो टिक्स टाइप से होती है ना, और यहाँ पे आपके कैटरपिलर टाइप हो गए, तो ये आपके क्या हो गए, सारे इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट हाई नंबर में आपके। चलिए, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपके अदर एनिमल ग्रुप होंगे, मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे हो गया, थर्ड नंबर पे आपने देखा आपका मोलस्कास हो गए, एंड फोर्थ नंबर पे आपके क्रस्टेशियंस में आपके प्रॉन आते हैं, ठीक है, प्रॉन, क्रैब, इस तरीके से। तो इन्वर्टिब्रेट में देखा आपने सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग है वो आपकी इंसेक्ट की होती है। क्लास 11th में भी आप पढ़कर आए हो, सबसे आपको बोलते हो ना यहाँ पे कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम्स इन इनवर्टिब्रेट्स इन एनिमल्स, तो आप बताते हैं वहाँ पे क्या होता है आपका ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा किस में आता है, इंसेक्ट्स में आता है, तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स देखते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में भी अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या, फिशेस सबसे ज़्यादा होती हैं, मैं आप भी नंबरिंग कर देती हूँ, फिशेस सबसे ज़्यादा नंबर में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे कौन है, बर्ड्स फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रेप्टाइल्स और भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे एम्फीबियन, देन मैमल, फोर्थ नंबर पे आपका एम्फीबियन है और देन फिफ्थ नंबर पे आपका मैमल्स है। ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी है, अब सोचो इनकी पॉपुलेशन, ह्यूमन तो है ही, ठीक है, साथ साथ मैमल्स भी हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं, इनकी पॉपुलेशन तो और कहाँ ज़्यादा कितनी होगी, है ना। ये आपका वर्टिब्रेट्स हो गया। अब आता है हमारे यहाँ पे प्लांट्स में आपका सबसे ज़्यादा जो बेटा पॉपुलेशन है वो आपकी एंजियोस्पर्म की हो गई नंबर 1, देन फिर आपकी यहाँ पे फंजाई की हो गई, ये भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखना एल्गी आपका थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। देन फिर आपका यहाँ पे मॉसेस आते हैं एंड फर्न आते हैं एंड लास्ट में आपका 6 नंबर पे लाइकेन आता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं देता, बोर्ड में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे सपोज आपको ये वर्टिब्रेट वाला एक सर्कल दे दिया, इसमें आपको ABCD दे दिया कि सबसे हायर नंबर पे कौन सा होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है फिश, सबसे लोएस्ट कौन सा होता है आपको बताना है मैमल्स, थर्ड नंबर सेकंड नंबर कौन से होते हैं आपको इस तरीके से बताना है यहाँ पे क्वेश्चंस कि कितने नंबर ऑफ जो आपके यहाँ पे परसेंट होती हैं ऑफ द स्पीशीज़ के वो कितना एग्जिस्ट करते हैं।
सेम एज क्वेश्चन प्लांट से पुटअप होता है, सेम एज आपका इन्वर्टिब्रेट से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न्स क्या है, पहले देखते हैं इसमें हमारा लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इन अ अनइवन, मतलब एक अनइवन मैनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्लांट्स को और एनिमल्स को। द डाइवर्सिटी ऑफ फॉलोज अ यूनिक पैटर्न्स कॉल्ड द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। जो डाइवर्सिटी है आपकी किसी भी मतलब एक पैटर्न्स में उसको डिवाइड करने की, वो एक लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के मैनर में उसको डिवाइड किया, यूनिक पैटर्न है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको ध्यान देना। क्या है, देखो ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ पे स्पीशीज़ जो होगी वो डाइवर्सिटी जो होगी वो बेटा लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। कब, जब स्पीशीज़ होगी वो यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगी टुवार्ड्स द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। किसी भी कोई भी स्पीशीज जब टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, दैट मीन्स वहाँ पे वो क्या होगी, स्पीशीज इक्वेटर से तो कम होनी स्टार्ट हो गई ना, ठीक है। ट्रॉपिक हैव मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ कौन कौन से एरियाज कौन कौन सा है। देखो इधर जो बिल्कुल मिडिल में है ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद जो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये वाला पोर्शन ये हो गया आपका यहाँ पे टेम्परेट। तो आपका टेम्परेट रीजन में ये वाला टैम बना दिया मैंने इसको, ठीक है। टेम्परेट रीजन में आपकी मोस्ट ऑफ स्पीशीज होती हैं वो सर्वाइव करती हैं। बट यहाँ पे देखो जो मैंने अब रेड कलर से बनाया ये है आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में थोड़ा और कम होती हैं, ट्रॉप बना दिया मैंने यहाँ पे इसको, मैंने यहाँ लिख दिया इसको ट्रॉप, ठीक है। एंड लास्ट में ये वाला जो हमारा रीजन बचता है, स्काई ब्लू से लिख रही हूँ मैं इसको यहाँ पे, आपका पोलर, ये भी आपका पोलर रीजन हो गया। ओके, तो इस पोलर रीजन में, इस ट्रॉपिकल रीजन में बहुत कम स्पीशीज सर्वाइव करती हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट। टेम्परेट में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। देखो इसलिए बोला है इसने कि ट्रॉपिक हैव मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। कंट्रीज सच एज द कोलंबिया नियर इक्वेटर हैव नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड। कोलंबिया नियर जो आपका इक्वेटर पे है वहाँ पे 1400 स्पीशीज बर्ड्स की सर्वाइव करती हैं। न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज़ एंड द ग्रीनलैंड्स में आपकी 56 स्पीशीज़ हैं ऑफ द बर्ड्स की। तो ये क्या है, जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ मतलब मूव करती जा रही हैं, पोल्स इन द सेंस पोलर रीजन और आपका ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करती जा रही है, वहाँ पे स्पीशीज़ का जो परसेंट एरिया है वो कम होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है इसमें आपका, इंडिया विद मोस्ट ऑफ इट्स लैंड फॉलिंग इन ट्रॉपिकल रीजन इज होम टू द अबाउट 1200 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी 1200 स्पीशीज़ हैं बर्ड की। अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक द इक्वेटर्स हैं यहाँ पे हमारा, ठीक है, हैज़ अ 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पे 10 टाइम्स मोर स्पीशीज़ हैं वस्कुलर प्लांट से देन अ टेम्परेट। टेम्परेट रीजन में से भी ज़्यादा ट्रॉपिकल में प्लांट मोस्ट ऑफ प्लांट कहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, एज अ वस्कुलर प्लांट्स होंगे टेम्परेट। अब टेम्परेट रीजन से वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे मोर देन 10 स्पीशीज से 10 टाइम मोर स्पीशीज से ज़्यादा होंगी। क्लियर, वहाँ एनिमल की बात हो रही थी, वहाँ प्लांट्स की बात हो रही है। एनिमल्स आपके सर्वाइव कर रहे थे टेम्परेट में, मोस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज जो सर्वाइव कर रही है वो टेम्परेट में ट्रॉपिकल रीजन में सर्वाइव कर रही है एज कम्पेयर टू टेम्परेट के। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ द डाइवर्स ट्रॉपिक्स। अभी डाइवर्स आपके ट्रॉपिक्स लेवल्स हैं, इसमें अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस दी गई थी। क्या हाइपोथेसिस थी, देखिए, speciations is the functions of time. Temperate regions faced frequent glaciations in the past, but tropical regions remains undisturbed for a millions of years. Billions of years तक जो भी जितना सारा पार्ट था, ट्रॉपिक एरिया था, वो अनडिस्टर्बेड एज इट इज़ रहा था, ठीक है। मतलब उसमें ग्लेशिएशंस हुआ था, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुआ था, तो बहुत सारी उसने टेम्परेट रीजन ने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था। मोर टाइम इज ट्रॉपिकल्स लीड टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिक एरिया है वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रेटर डाइवर्सिटी रखता है अपने अंदर। सीजनल वेरिएशंस इन अ ट्रॉपिक्स इज नॉट प्रेजेंट। सीजनल वेरिएशंस ट्रॉपिक रीजन में प्रेजेंट नहीं होते। द वेदर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है ट्रॉपिक में, इसीलिए बेटा वहाँ पे मौसम ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है एंड प्रिडिक्टेबल। दिस प्रमोट नीच स्पेशलाइजेशंस लीडिंग टू द मोर डाइवर्सिटी। इसीलिए वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है, जो नीच मतलब जो रहने की जो कैपेसिटी, आप बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को एक सुटेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकता है, वो कब डालेगा, जब उसको कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए मोस्ट ऑफ प्लांट की स्पीशीज़ यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं। ओके, सोलर इनपुट इज मोर इन ट्रॉपिक एरिया में सोलर रीजन ज़्यादा होता है। Therefore, productivity is more and can indirectly lead to the
बेटर बायोडाइवर्सिटी। जब सोलर रेडिएशंस अच्छे से आएंगी तो भी प्रोडक्टिविटी भी तो अच्छी होगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो प्लांट्स की होगी, प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, जो प्लांट की आपकी जो ब्रीडिंग होगी वो भी तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी हाइपोथेसिस थी एज अ ट्रॉफिक एरियाज़ में, ठीक है, एंड टेम्परेट एरियाज़ को लेकर। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप इसमें देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए कैसे आता है, डायरेक्टली आप यहाँ से पूछ लेते हैं कि डिफाइन द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। इसमें भी आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ वेराइज विद रिस्पेक्ट टू एन एरिया। अब इतना तो आपको पता है ना कि भाई अलग अलग एरियाज़ में हमारी नंबर ऑफ स्पीशीज़ अपनी अलग अलग होंगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो सेम नहीं हो सकते ना, हर एरिया के वाइज, हर एरिया वाइज आपके क्या होंगे, रिसोर्सेज अलग अलग होंगे। विद द इंक्रीज इन एरिया, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता जाता है, द स्पीशीज़ रिचनेस, स्पीशीज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और ऑल्सो इंक्रीजेज बट अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है। बियॉन्ड विच इंक्रीजेज इन द एरिया डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन अ स्पीशीज़ रिचनेस। अगर वो उस एरिया को बियॉन्ड कर जाए, उसके लेवल के पार हो जाए, तब वहाँ पे स्पीशीज़ ऑफ रिचनेस वहाँ पे ग्रो नहीं करती। क्लियर, यहाँ पे इसमें देखिए, अच्छा पहले ये देख लेते हैं ये क्या है, हमारा स्पीशीज़ रिचनेस है, ये एरिया हो गया। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लॉग और लॉग स्केल आपका बना हुआ है, यहाँ पे लॉग एस है, लॉग एस इक्वल यहाँ पे आपका लॉग सी प्लस जेड और लॉग ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये कॉन्टिन्यू में ग्रो करी जा रही है, स्पीशीज रिचनेस एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, बट यहाँ पे इसने एक कर्व बनाना शुरू कर दिया। कैसे कर्व, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड आ गया, तो जब एक बियॉन्ड, वो बोल रहा है जब बियॉन्ड हो जाएगा तो वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ग्रो ही नहीं करेगी, जब ग्रो नहीं करेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इक्वल सी ए और वहाँ पे पावर जेड हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखो अब क्या कहता है यहाँ पे, दिस इज रिप्रेजेंट इक्वल एज अ एस, तो एस क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी ए की पावर जेड। यहाँ पे ऑन द लॉग स्केल में द रिलेशनशिप इज गिवन एज लॉग एस, लॉग एस इक्वल क्या है, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये रहा आपका लॉग एस इक्वल लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एज एस इज अ स्पीशीज रिचनेस, एस क्या है आपकी स्पीशीज रिचनेस है, ए इज एन एरिया है आपका, जेड क्या है, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो जेड है वो क्या बताता है, एक स्लोप को बताता है, एक रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन को और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को, एंड सी इक्वल वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे सी जो होता है वो चेंजेस होते रहते हैं, वाई इंटरसेप्ट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन द रेंज ऑफ 0.2 0.2, मतलब 0.1 से लेके 0.2 तक भी इसकी रेंज हो सकती है। इन अ लार्जर कॉन्टिनेंट द जेड वैल्यू रेंज फ्रॉम द 0.6 टू 1.2, दिस गिव मच स्टीपर स्लोप। यहाँ पे क्या स्लोप देता है, ये स्टीपर स्लोप देता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, जेड जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स द जेड वैल्यू इज 1.150 मतलब 15। यहाँ पे जो फ्रूट ईटिंग जो आपकी बर्ड्स होती हैं, जो मैमल्स होते हैं, वहाँ पे उनका जो स्लोप एरिया होता है, स्लोप ऑफ लाइन होती है, वो आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1.15। क्लियर, तो ये कुछ डेटा था हमारा जो कि आपको स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, जैसे एरिया होगा तो वहाँ पे स्पीशीज़ अपनी कितनी रिचनेस होगी, कितनी अपने नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी या कम करेगी, कैसे कम करेगी वो भी आपने यहाँ पे देखा। जब उसको एरिया ज़्यादा नहीं मिलेगा तो अपने को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वहाँ से वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब बैंड होना स्टार्ट कर देगी। बट जब वो उसको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता जाएगा तो वो अपनी लिमिट को, मतलब लिमिट तो मिलती रहती है उसे, ठीक है, जैसे उसकी अप टू लिमिट हो गई, लिमिट बंद हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे उसकी स्पीशीज जो रिचनेस है वो भी स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, तो ये हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ये, अच्छा वो टॉपिक एक हमारा अलग था, यहाँ से एक न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जो कि हमारा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे आर लीड टू। बायोडाइवर्सिटी है, अब उसका लॉस भी तो हो रहा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको कंजर्व क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा धीरे धीरे इसमें हमारा लॉस भी तो हो रहा है। डिक्लाइन इन अ प्लांट्स प्रोडक्शंस, प्लांट के प्रोडक्शंस में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ओके, लोअर रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पेट्रीब्यूएशंस डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट, मतलब जो लोअर रेसिस्टेंस है द इन्वायरमेंटल का, पेट्यूब्रेशंस का मीनिंग है जो डेविएशंस फ्रॉम जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ से वो डेविएट कर जाएं, लाइक द ड्रॉट हो जाए एंड फ्लडेड आ जाए, तो भी आपकी क्या होती है, कोई भी प्लांट स्पीशीज़ है या फिर कोई भी एनिमल स्पीशीज़ है, अगर एकदम से बाढ़ आ जाती है, ठीक है, या तो वहाँ पे क्या होता है, एनिमल स्पीशीज़ भी बेकार हो गई, मतलब जो आपके जो रहने का जो घर वगैरह होते हैं वो भी सब क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, सब बह जाते हैं, एनिमल भी ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे,
जो वहाँ से बह गया तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, जो बच के निकल गया वो चीज़ ठीक है। अब ड्रॉट जो है सूखा पड़ जाता है, जो प्लांट है वहाँ पे क्या होगा, जो प्लांटिंग है जहाँ पे अगर आपने प्लांटिंग की, अगर आपको वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको इरीगेशन करना है, तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ गया है, तो वहाँ पे वो प्लांट भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे। चेंज इन प्लांट्स प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ जाएगा, मतलब लॉस हो रहा है। वाटर यूजेस, पेस्ट एंड द डिसीज साइकिल्स, बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, वाटर का कितना अमाउंट में यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो वो सब हमारा क्या आता है, लॉसेज है। और बायोडाइवर्सिटी का अलग अलग वे में जो इसको लीड करता है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने देखा इसके कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई हमारा ये लॉस हो रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और हमारी हैबिटेट जो होती है वो लॉस हो रही है। डिस्ट्रक्शंस इन हैबिटेट कॉज द एनिमल एंड प्लांट्स टू गो एक्सटिंक्ट, मीनिंग जो भी रहने की जगह हो रही है वो कैसी हो रही है, वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, वो तहस नहस हो रही है, बेकार हो रही है। तो तभी क्या हो रहा है, एनिमल और प्लांट की जो स्पीशीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही, एक्सटिंक्ट होने की कंडीशंस पर आ गई है। एज एग्जांपल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वेरी फास्ट। ओरिजिनली इट कवर द 14% ऑफ द टोटल एंड लैंड ऑन अर्थ, बट नाउ 6% लेफ्ट। अभी जो है 6% है टोटल, पहले 14% थे। अमेजन रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अ लंग्स ऑफ प्लैनेट, इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, 1 मार्क्स के लिए वैसे भी शॉर्ट में पूछ लेता है कि विच फॉरेस्ट इज द लंग्स ऑफ प्लैनेट्स एज अ अमेजन रेन फॉरेस्ट, एज दीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सपोर्टिंग फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस फॉरेस्ट इज लॉसिंग इट्स कवरेज एरिया, जो भी हमने लॉसिव ऑफ जो कवरेज एरिया जो लॉस किया है ड्यू टू द कंजर्वेशन इनटू द कल्टिवेटिंग लैंड एंड द ग्रासलैंड। दिस ब्रेक हैबिटेट इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच इन टर्न लीड टू द पॉपुलेशन डिक्लाइंस, मतलब जो धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हो रही है, हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस वे में, ठीक है, जहाँ पे स्पीशीज हमारी मोस्ट ऑफ सर्वाइव करती है, या उसको कल्टीवेट करके उस लैंड एरिया को कल्टीवेट करके हम उसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, जो भी हमारा लॉस ऑफ पार्ट हुआ है, जो भी एरिया है जहाँ से भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए तो क्या होता है, नीड ऑफ ह्यूमन हैज़ अ नाउ टर्न इनटू द ग्रीड, मतलब अब क्या है, ह्यूमन जो होती है अपनी लालच के मारे क्या करता है, एंड रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड, अपना बहुत उसको मतलब लालच है कि भाई मैं और ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, ठीक है, जितनी भी एनिमल्स की खाल होती हैं, स्किन होती हैं, उनको बेच के, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना तस्करी करना, तो वो क्या करते हैं, उसको बेच के अपना बहुत ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेड उसका यूज़ करने लगते हैं। दिस हैज़, तो वहाँ से क्या है, वो एनिमल को मार रहे हैं ना, तो एनिमल को मार रहे हैं तो उसका वो क्या हो रहा है, उसकी हम उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे, उसको बचा नहीं पा रहे, क्यों, ये लालच है, ह्यूमन का एक लालच है, उसकी ग्रेडीनेस है उसकी। कॉजेज एक्सटिंक्शंस, तो वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है स्पीशीज ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक द स्टीलर्स सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, स्टीलर सी काउस एंड पैसेंजर पिजन जो हो रही है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। मैनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट मैराइन फिशेज हैव ऑल्सो बिकम इंडेंजर्ड, बहुत सारी कमर्शियल फिशेज जो होती हैं वो भी क्या हो रही हैं, वो भी डिक्लाइन होती जा रही हैं, किसके लिए, लोग बाग अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उसकी सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट हो रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। को एक्सटेंशंस मीनिंग टू ऑर्गेनिज्म विद ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप गो एक्सटिंक्ट टुगेदर इफ एनी वन ऑफ दैम गेट एक्सटिंक्ट, दो स्पीशीज़ है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस हो रहा है, अगर एक भी उसमें से एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक ऑब्वियसली बात है एक्सटिंक्ट होगी, क्यों, क्योंकि अगर एक लो एनर्जी और एक हाई एनर्जी है तो जो सुपीरियर एनर्जी वाली होगी वो जीत जाएगी और हायर लोअर वाली होगी वो कम मतलब हार जाएगी, ठीक है। अब पैरासाइट मीट्स द सेम फेट इफ इट्स अ होस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, तो अब जो होस्ट होता है वो क्या हो सकता है, एज अ एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, ठीक है, अगर जो पैरासाइट है वो सेम फेट से अगर मीट करता है तो। ये आपका यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा को एक्सटेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है, हमने सारे इसके कॉजेज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं हमारे डाइवर्सिटी के लॉस होने के। अलाइन स्पीशीज या एलियन स्पीशीज इन्वेशंस, एलियन स्पीशीज का इन्वेशंस हो रहा है। व्हेन एलियन स्पीशीज या अलाइन स्पीशीज आप इसे बोलो, कुछ भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हो, अनइंटेंशनली एंड डेलिबरेटली आर द इंट्रोड्यूस इन अ कंट्री फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पज से अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी स्पीशीज को, एज अ फॉरेन स्पीशीज को, दे मे बिकम इन्वेसिव, अब वो क्या करेगी, अपना नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, एंड बिकम थ्रेट टू अ इंडिजीनियस स्पीशीज फॉर देयर एक्सटेंशंस, और जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज होगी वो एक्सटेंड होने की कंडीशंस ला देगी उसके लिए। जैसे नील पर्च व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका कॉज्ड एक्सटेंशंस ऑफ द इंडिजीनियस
कि किल्ड फिश, मतलब जो इंडिजीनियस जो किल्ड फिश थी वो लॉस हो रही थी, एक्सटिंक्ट हो रही थी। जब कब ऐड करा, जब उसमें नील पर्च इंट्रोड्यूस कर दिया लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। सिमिलरली पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लेंथना एंड द एकॉर्निया वाटर हाइकनेप बिकम इन्वेसिव टू इंडिया, ये भी ज़्यादा हो रही है इंडिया में। इन इंडियन रिवर्स इंडिजीनियस कैटफिश स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेटनेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैट। वहाँ पे अफ्रीकन कैट को ऐड कर दिया, एलियन स्पीशीज़ को ऐड कर दिया, तो जो नॉर्मल जो इंडिया की जो आपकी कैटफिश थी, इंडिजीनियस कैटफिश थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, वो अब एक्सटिंक्ट होने की कंडीशंस पर आ गई है। क्लियर है। एंड कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनियस, ठीक है, गैरीपाइनियस इसका यहाँ पे ये इसका जूलॉजिकल नेम हो गया अफ्रीकन कैटफिश का, ठीक है। तो इसमें हमने अपना कुछ एग्जांपल्स देखे, एक आपका पार्थेनियम वाला देखा, एकॉर्निया वाला देखा एंड लेंथेना का देखा, और एक हमने यहाँ पे इसका नील पर्च का देखा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना है। क्लियर, ये हो गया। अभी हमने इसके हैबिटेट के लॉसेस देखे, जो हमारी मतलब जो भी हैबिटेट्स थी या जो भी हमारी स्पीशीज जिस प्लेस पे रह रही थी या बाहर से उसको अगर हम ला देते हैं तब वो कैसे एक्सटिंक्ट हो जा रही है, तब वो पहले वाली जो स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती हैं वो कैसे एक्सटिंक्ट हो पा रही हैं, तो वो सब हमने देखा। इसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो वो देखेंगे बेटा हम इसको हाउ टू कंजर्व इट, हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बाय, आपको पता है नेशनल पार्क्स होते हैं बायो, और इसमें आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, ठीक है, और आपका क्या होता है इसमें जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उसमें हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं, तो वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।